मुझे बधाइयाँ देने की आदत डाल लो वसु, क्योंकि धीरे धीरे मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी जो तुमने मुझसे छीना था। इंटरेस्ट तो मुझे देवांशी में, और बहुत जल्द वो मेरे होंगे। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अभी नहीं पता कि घर में मेहमान आए हैं, चाय पानी पूछना होता है। जाओ मैम के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। हरे को पता है देव सर, आपकी नफरत के पीछे भी हरे लिए प्यार ही छिपा है। तो थारा यो नाटक देखकर हंसी आवे है। प्यार नहीं, दौलत चाहिए थी थारे को, वो तो मिल गई। फिर अभी वो नकली आंसू बहा के किसे बुला रही है? अब कोई ना आने वाला। किसी के आने की जरूरत भी ना है हमारे को। और आप भी हमारी फिक्र मत कीजिए, हमारे को हमारे हक का हिस्सा मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी खुश ही रहूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। मिल गया ना थारे को हक? हाँ, तो अब निकल यहाँ से। थारे वास्ते ना थारे बाप के घर में कोई जगह है और ना ही पति के घर में, और कंपनी में भी अब थारे लिए कोई जगह ना है, समझी? अब यहाँ रहने का थारे को कोई हक ना है। निकल। ठीक है, अभी निकाल। बाबू साहब, ऐसे निकलना होता ना तो जब हमारे को कागज मिले थे मैं तभी निकल जाती, लेकिन अभी हमारा काम पूरा ना हुआ है। मैं अपने पति और अपने बाबू साहब दोनों ने अपने साथ लेकर जाऊंगी, और आप हमारा सामान छोड़िए, अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। तुम्हारे साथ जबान लड़ावेगी? अच्छा होता बुखार थारे को ले जाता, थारी चिता में आग लगा कर मैं अपने सारे पाप धो लेता हूँ। और अंजलि, थारे साथ जाऊंगा मैं? थारे साथ जाने से अच्छा है कि मैं नरक में चला जाऊं। अब अगर थारे में जरा से भी गैरत बाकी है ना, तो निकल, निकल यहाँ से। निकल और जाकर कहीं मर जाओ, और मारे को रोज रोज अपना मुंह मत दिखाओ। अकेले नहीं ढूंढ सकता उन्हें, अकेले ढूंढना पॉसिबल नहीं है उन्हें, पुलिस की मदद लेनी होगी। सर, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। अब कौन मिस हो गया? बीवी खो गई क्या? हा? रात को तो दोनों बड़े मजे कर रहे थे। हा? जी सर, बीवी और बच्चे भी दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, इसलिए रिपोर्ट लिखवानी है दोनों की। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? होटल में गया था ना ढूंढने, मिली क्या बच्ची? नहीं ना? जब बच्ची थी नहीं तो गायब कैसे होगी? सर प्लीज प्लीज सर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। बच्ची थी बेचारी, कल आप जब हम दोनों को यहाँ पे लेकर के आए थे तब वो होटल में रह गई थी सर। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। प्लीज प्लीज सर, मेरी मदद कर दीजिए सर। बेटी है नहीं, बेटी बेटी रटे जा रहा है। मुझे तो शक है कि वो लड़की भी तेरी बीवी नहीं है, इसलिए भाग गई। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं है सर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना सर। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए सर। चुप कर, चल अपनी बीवी को फोन लगा। सर बात ही तो नहीं हो पा रही है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। आपके पास आया हूँ मदद मांगने, आप मेरे पर शक कर रहे हो सर। यार आप अभी कार्रवाई करो ना। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है? मुझे तो लग रहा है कि कहीं तू भी ना गायब हो जाए। तुझे अभी अंदर डालना पड़ेगा, बाकी की कार्रवाई बाद में करेंगे। सॉरी सर, सॉरी लेके जाओ इसको। सॉरी सर, सॉरी, मेरे को प्लीज माफ कर दो सर। मैं अब आवाज ऊंची नहीं करूंगा सर। मैं आपसे मदद मांगने आया था। चलो प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज। बिल्कुल सही सुना आपने। अब हमारी ब्रांड एम्बेसडर मिस नंदिनी ओबेरॉय है। ओके, हेलो जी, आपने बिल्कुल सही सुना। नए साल में कंपनी का पहला बड़ा डिसीजन है। हेलो, यस, यू गॉट द राइट न्यूज। बाकी की डिटेल्स आपको बिजनेस न्यूज पर मिल जाएंगी। ओके, या सी यू।
दिव्या क्या हुआ? ठीक है ना? नहीं भाई साहब, दिव्या जी वो मेरे को लगता है कि मीटिंग की तैयारी में ना पूरी रात जाएगी। मैं कल सुबह ही आऊँगा। यूएस के क्लाइंट हैं सुरेंद्र राठौड़ जी। भाई साहब अविनाश जी मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हैं। कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। सब सही है दिव्या। देखो मैं भी वो कॉल करता हूँ। फोन ऑफ है, अब तक घर भी नहीं आया। कोई बात नहीं, आने दो उसे। तुमसे झूठ बोलने और लेट आने के लिए उसकी कान खिंचाई की जाएगी। अविनाश जी ठीक तो होंगे ना भाई साहब? कहीं फिर से कोई लड़की। दिव्या अभी सिर्फ तुमसे प्यार करता है और ये बात तुम जानती हो, फिर ये शक कैसे? नहीं 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 नहीं, मैं उनके ऊपर, मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। एक बार अदिति के वक्त उन पे शक करके ऑलरेडी मैं गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं। मैं बस ये सोच के घबरा रही हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, सब सही तो है ना? डोंट वरी दिव्या, अभी जब आएगा तो पता लग जाएगा। वो जरूर किसी काम में होगा। और तुम बेफिक्र जाओ, ओके? अभी कहाँ है तू भाई? कल रात भी घर नहीं गया, आज भी यहाँ फंस गया हूँ। दिव्या जी की हालत खराब हो रही होगी, क्या करूँ यार? ये लकी लॉकेट का चार्जर है। इस लॉकेट को इससे चार्ज करते रहना। और हाँ, ये बात घर में किसी को मत बताना। इसका चमत्कार देखोगी, 1 महीने के भीतर तुम्हारी मुश्किलें कम होती जाएंगी। लॉकेट का चार्ज, ऐसा तो कभी ना मैंने देखा ना सुना बाबा जी। प्रश्न और शंका नहीं करना है बच्ची, बस विश्वास रखना है। ये चार्जर सीधे तुम्हें भगवान तक ले जाएगा। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, पैर छुएंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, सुनेंगे। सोने का लॉकेट है। इसके कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? बाबा के दरबार में मोल भाव नहीं होता है बच्ची। जब तुम्हारा काम हो जाए तो अपने खुशी से दान दे देना, उसके पहले कुछ नहीं। हैं? सोने का लॉकेट मुफ्त में मिल गया। आपकी बड़ी कृपा बाबा जी। अब मैं चलूं। बोलो करामती बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। रुको, अब ये है। एक बात का ध्यान रखना, इस लकी लॉकेट को कभी गले से मत निकालना, वरना तू उसी क्षण मर जाएगी। हाय मारा राम जी बाबा जी, ना 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 बाबा जी, भरी जवानी में हमारे को ना मरना। मैं आपकी दोनों बातें मानूंगी बाबा जी, कोई गलती ना होगी। कृपा बनाए रखना बाबा जी। बाबा की जय हो। हाँ हाँ बाबा की जय हो, जय हो बाबा की। कल रात से कहाँ था तू?